नमस्कार दोस्तों नोटर डम कैथेड्रल जो है फ्रांस का, पेरिस का, उसे दोबारा ओपन किया जाने वाला है। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर कैथेड्रल है 2019 में ये जल गया था। इसके बाद में इसका रिस्टोरेशन वर्क चल रहा था ताकि फ्रेंच आर्किटेक्चर जो कि गॉथिक आर्किटेक्चर है उसके स्पेसिफिक फीचर्स इसमें दोबारा इनकलकेट किए जा सके। अब दोस्तों ये काम कंप्लीट हो गया है तो इसे दोबारा रीओपन किया जाना है। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर नोटर डम कैथेड्रल है ये फ्रांस में, पेरिस में जो सीन रिवर है उसके आइलैंड पर लोकेटेड है दोस्तों। और दोस्तों ये जो पर्टिकुलर कैथेड्रल है ये वर्जिन मैरी को डेडिकेटेड है। और दोस्तों इस पर्टिकुलर कैथेड्रल में हमें फ्रेंच गॉथिक आर्किटेक्चर के जो डिस्टिंग्विश्ड और स्पेशलाइज्ड फीचर्स हैं वो क्लियरली देखने को मिलते हैं। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स माना जाता है फ्रेंच आर्किटेक्चर का और आर्किटेक्चरल डिजाइन का। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर कैथेड्रल है इसे 1160 में बनाया गया था बिशप मॉरिस डी सुली के अंडर में, और 1260 में ही कंप्लीट हो गया था। दोस्तों जब नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की कमांड अपने हाथों में ली थी तब दोस्तों उसने अपना कोरोनेशन भी इस पर्टिकुलर कैथेड्रल में कराया था। बहुत हॉली कैथेड्रल ये माना जाता है दोस्तों, और इसमें एक हॉली क्राउन है जो कि थॉर्न्स का बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके क्रूसिफिकेशन के कुछ दोस्तों रेलिक्स, और साथ ही साथ में दोस्तों उनके क्रूसिफिकेशन के दौरान जो नेल्स उनके साथ में रखे जाते हैं उस पर्टिकुलर नेल का एक पार्ट भी दोस्तों इस पर्टिकुलर कैथेड्रल में प्रेजेंट है। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा हॉली कैथेड्रल मानी जाती है। और दोस्तों ये जो पर्टिकुलर कैथेड्रल है ये गैलो रोमन टेम्पल की जगह पर ही बनाया गया है। दोस्तों जब फ्रांस में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई थी तब वहां पर 4 चर्चेस बनाए गए थे, और इसी साइट पर दोस्तों वो 4 चर्चेस बनाए गए थे जहां पर जो गैलो रोमन टेम्पल है वो बना, और इसके बाद में दोस्तों ये पर्टिकुलर कैथेड्रल बना। तो ये काफी ज्यादा दोस्तों हॉली कैथेड्रल मानी जाती है। अब दोस्तों इसमें बहुत ब्यूटीफुल फ्रेंच आर्किटेक्चरल डिजाइन है, जैसे कि दोस्तों इसमें रिप वॉल्टिंग है, फ्लाइंग बटरेसेस और स्टेन ग्लास विंडोज जो कि काफी ज्यादा दोस्तों ब्यूटीफुल है। इसलिए दोस्तों अब फ्रेंच गॉथिक आर्किटेक्ट जिस पर दोस्तों ये पूरा कैथेड्रल डिजाइन है उस गॉथिक आर्किटेक्चर को भी समझना होगा। तो दोस्तों जो फ्रेंच गॉथिक आर्किटेक्चर है वो स्पेसिफिकली फ्रेंच की आर्किटेक्चरल डिजाइन है दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों शटर विंडोज होती हैं, कार्व्ड आर्कवेज होते हैं, और दोस्तों उसमें नैरो स्ट्रीट फ्रंट्स होते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों जो बंगाल में घर बने हुए हैं उन घरों में जो कोर्टयार्ड और बैकयार्ड गार्डन है दोस्तों उसी की तरह यहाँ पर भी हमें स्पेसिफिकली कोर्टयार्ड और बैकयार्ड गार्डन्स देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों ये जो पर्टिकुलर फीचर है ये बंगाल के कोर्टयार्ड से नहीं लिया गया है, बल्कि दोस्तों हमारे भारत देश में जो फ्रेंच आर्किटेक्ट थे उन्होंने ही मॉडर्न अर्बन प्लानिंग की शुरुआत की थी भारत में। और दोस्तों इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि दोस्तों इंडो फ्रेंच आर्किटेक्चर हमें वेस्ट बंगाल में चंद्रनागौर में दोस्तों देखने को मिलता है। तो फ्रेंच आर्किटेक्चर डिजाइन दोस्तों बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल डिजाइन है जिसका अपना एक स्पेसिफाइड फीचर है दोस्तों।